अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि PVSyst सोलर सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स एंड पैरामीटर्स टू डिज़ाइन ए सोलर प्रोजेक्ट एंड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल फॉर एनीवन हु इज़ बिगिनर। तो उसके लिए आप मेक श्योर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और इंशाल्लाह फिर चलते हैं वीडियो के साथ। पहला जब आप ये खोलेंगे PVSyst, जो आपके पास होगा लैपटॉप पे, तो आप खोल के आपका पहला ये आएगा मेन स्क्रीन लॉबी, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट डिज़ाइन सिमुलेशन पे ग्रिड कनेक्टेड स्टैंड अलोन पंपिंग। हम करेंगे एक छोटा सा डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो उसके लिए हम करेंगे ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट। तो उसके लिए क्लिक करने के लिए आपके पास एक ये विंडो ओपन होएगा प्रोजेक्ट, ठीक है ना। द फर्स्ट थिंग इज़ द प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। प्रोजेक्ट विंडो में यू विल हैव द प्रोजेक्ट्स नेम, द साइट फाइल, द मीटियो फाइल, ठीक है ना। अभी इसमें फोकस नहीं करेंगे, पहले हम फोकस करेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम। इसका नाम रखूँगा मैं प्रोजेक्ट वन। क्या जस्ट सिंपल सा नाम, कोई सा भी प्रोजेक्ट वन, डेमो प्रोजेक्ट, सैम्पल प्रोजेक्ट, जो भी है वो बनाने के लिए फिर मैं क्लिक करूँगा न्यू, ठीक है ना। न्यू भी कर सकते हो या जो भी ऑलरेडी हो गया मैंने लिख दिया। अभी खुद ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले मैसेज आता है जिसमें आपको बताता है कि प्लीज़ चूज़ द जियोग्राफिकल साइट, ठीक है ना। साइट चूज़ करनी है जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाएंगे सोलर पे, कौन सी जगह पे। खुद ही खुद हेल्प कर रहेगा आपको, ठीक है ना। उसके लिए आपको जाना होगा ये चूज़ साइट, ये साइट फाइल है ना, ये इसमें आपको आएगा एक साइट फाइल ओपन। ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट उनके पास है फोल्डर्स लोकेशन के लिए, या फिर आप एक खुद अगर आपने नया साइट बनाना है, नया लोकेशन कोऑर्डिनेट्स जो भी है वो आप वो भी उससे आप कर सकते हो यहाँ पे दबा के न्यू साइट पे। एज यू कैन सी फाइल नेम, कौन सी कंट्रीज़ पे, चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में कर लेता हूँ। या फिर इधर आप सर्च भी कर सकते हो ऊपर कि एशिया में करना है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, पैसिफिक, अफ़गानिस्तान, ये सब कंट्रीज़ है। तो अगर मैं पाकिस्तान में क्लिक करूँ, ओके, ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑप्शन आ गया कि कौन सी टाउन पे, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी पे। उसके उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद क्लिक करने के बाद आई एम गोना चूज़ ओके। सो ओके मैंने चूज़ कर लिया एंड यू कैन सी कि मीटियोर फाइल ऑटोमेटिकली फिल्ड अप हो गया है विद इस्लामाबाद, विद द मीटियोर नॉर्म। ये जो एक सोर्स है जिससे ये लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया इन्फॉर्मेशन, ये एक सोर्स फाइल होती है। तो अब देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डिस्प्ले मैसेज पे, नो आवरली मीटियोर आवर्स फाइल्स अवेलेबल इन विन सिटी विद 10 kilometers. A synthetic hourly file will be created for the chosen site when saving the project. You can increase the research radius in the project settings or import a Meteor file by choosing Meteor database. बेसिकली क्या होता है कि एक आवरली फाइल होती है, हर डे टू डे कैलकुलेशंस और उसकी जो रिकॉर्ड्स होती हैं उस जगह के हिसाब से, जो लोकेशन इस्लामाबाद पे, उससे कह रहे हैं कि आप एक, या फिर आप चेंज कर सकते हो प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे द रेडियस, या फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो उनके डेटाबेस पे बाय चूजिंग द मीटियोर डेटाबेस। सो द मीटियोर डेटाबेस ये है, इस पर जाके आप इंपोर्ट कर सकते हो इसकी जो है आवरली फाइल, ठीक है ना। बट मैं सेव करूँगा क्योंकि इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट वन फॉर मी। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव, ठीक है ना। सेव कर लेंगे एंड यू कैन सी सिंथेटिक जनरेशन इन प्रोग्रेस, सो इट्स गोना क्रिएट द आवरली फाइल ऑटोमेटिकली। सो मैं खुद चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, या मेटियो डेटाबेस पे इंपोर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। सो देयर यू गो द सेविंग की। इसके आगे विंडो, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या नाम रखना है इसकी, मैंने प्रोजेक्ट वन लिख दिया। फर्स्ट प्रोजेक्ट, डेमो प्रोजेक्ट, सैम्पल प्रोजेक्ट, जो भी है। इसका फाइल नेम इस्लामाबाद प्रोजेक्ट या ऑन ग्रिड हाइब्रिड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, जो भी नाम रख लें, ठीक है ना। इसकी डायरेक्टरी ये है जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया सोलर पीवी से सॉफ्टवेयर, उसकी फोल्डर्स डायरेक्टरी पे सेव हो सकता है। आप चेंज भी कर सकते हो बाद में, लेकिन मैं इधर ही सेव करना चाह रहा हूँ, तो आप क्लिक ऑन सेव। एज यू कैन सी नाउ सेव हो गया है एंड नाउ यू कैन सी द वेरिएंट विंडो, द वेरिएंट की जो विंडोज आती है सेक्शंस, वो ओपन हो गया है। तो उसके लिए आप मैसेज भी आ रहा है कि प्लीज़ चूज़ द प्लेन ओरिएंटेशन। उसके लिए ये जो वेरिएंट है ये आप छोड़ दें, ये बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं मेन पैरामीटर्स, ये जो मेन पैरामीटर्स हैं ना, इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप इसको स्टेप बाय स्टेप करके फिल करना है। बेसिकली जो ओरिएंटेशन है, और यू कैन सी रेड, ये पूरा रेड दो नज़र आ रहे हैं। रेड मतलब कि कंप्लीटेड नहीं है, आपको कंप्लीट करना है। एज यू कैन सी द ओरिएंटेशन इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ नॉट चोजन। एंड ये दो सिस्टम हम और करेंगे, ओरिएंटेशन एंड सिस्टम। फिर इसके बाद फिर हम डिटेल लॉसेज ये बाद में करना होगा, अगर थोड़ा बहुत ऑप्शनल ये भी हम कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल में बाद में अगर करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर नाउ
ओरिएंटेशन में मैं क्लिक करूँगा फर्स्ट, हमेशा ओरिएंटेशन में जाएंगे। उसके लिए हम चूज़ करेंगे कि जो सोलर पैनल है वो हम किस तरह का करेंगे। हमको फिक्स टिल्टेड कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन गो फॉर टिल्टेड सीजनल टिल्ट, मतलब विंटर या समर में आप टिल्ट करना चाह रहे हैं। वन एक्सिस ट्रैकिंग, अगर जो ट्रैकर्स हैं सोलर पैनल आप उससे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग, tilted axis tracking, vertical axis tracking, two axis tracking planes, north south east and west tracking का do। तो हर जगह ऑप्शंस हैं जिसमें आप चूज कर सकते हैं which field type solar panels are going to be orientated। मैं एक fixed tilted plane चूज करूँगा, जिससे मैं एक ही साल में यही रखूँगा और चेंज नहीं करूँगा। तो ये मैंने रखा है फिक्स टिल्टेड प्लेन। उसके हिसाब से फील्ड पैरामीटर्स, बेसिकली ये सोलर जो टिल्ट एंगल है ये आपकी लोकेशन, लैटिट्यूड है जो लोकेशन है जहाँ पे आप इंस्टॉल करें सोलर पीवी। सो इस्लामाबाद में आपका अगर लोकेशन लैटिट्यूड जिसमें आपकी है कोऑर्डिनेट्स हैं 38 डिग्रीज या 45 डिग्रीज लैटिट्यूड, उसमें आपको ये पीवी सिस्टम में एंटर करना होगा, ठीक है ना। और अगर आप श्योर भी नहीं है आप इसको अब चेंज कर सकते हैं। बाद में आपको ये ग्राफ प्लेन टिल्ट और ये प्लेन ओरिएंटेशन में आपको बता देगा ऑप्टिमल लेवल ऑफ लॉस एंड द ट्रांसपोज। That's not good. It should be facing south, like I said, because Pakistan's in the northern hemisphere, तो इसलिए पाकिस्तान की फेस होगी south। तो facing south azimuth zero है, sorry, azimuth zero है for south, for north is 180 degrees। तो इसके लिए इसकी जो azimuth zero मीनिंग जो ब्लू है ये फेसिंग साउथ डायरेक्शन नीचे है। जो उसकी ओरिएंटेशन है इट्स लैंडस्केप, मतलब लैंडस्केप इस तरह का है, हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल पोर्ट्रेट भी आप कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मतलब दिखा रहा है कि ऑप्टिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू साल के लिए, समर के लिए सिर्फ या विंटर के लिए। हम चूज़ करेंगे पूरे साल के लिए, उस हिसाब से हमको बताएगा कि ईयरली में कितनी इसकी ट्रांसपोजिशन फैक्टर होगी, मतलब कितना इसका अफेक्ट होएगा, उसके लॉसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमम तो 0.0% लॉस होंगे। उस हिसाब से जो ग्लोबल ऑन कलेक्टर प्लेन में से कितना एनर्जी वो जनरेट करेगी उस प्लेन के हिसाब से। तो यू कैन सी दैट it will generate global on the plane, collect करेगा 1902 kilowatt hours per meter squared। So मैं इसको करके फिर मैं ओके करूँगा। So that's my final settings। As you can see जब आप फिल करते हो तो आपके पास ग्रीन फिल होता है कलर, दैट मीन्स आपने कर दिया। फिर नेक्स्ट आपको मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ डिफाइन द सिस्टम। सिस्टम डिफाइन करेंगे हम। इसके लिए आप फिर आपको एक नाउ एक आता है ऑप्शन वैरायटी कि आपको कौन से सोलर पैनल्स चूज़ करना है, कौन सी ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वर्टर भी कौन सा, ये सब पूरा डिटेल बहुत एक क्रूशल स्टेप है पैरामीटर्स आपके सोलर सिस्टम के लिए। इसमें ना 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन आता है सब अरे, सेकंड आता है सेलेक्ट द पीवी मॉड्यूल, फिर थर्ड सेक्शन आता है सेलेक्ट द इन्वर्टर, फिर लास्ट सेक्शन आता है डिज़ाइन द अरे। उस हिसाब से फिर राइट साइड में आप देखेंगे लिस्ट ऑफ सब अरेज, और उसके आखिर नीचे में ग्लोबल सिस्टम समरी में फर्स्ट हम पहले स्टेप 1 में देखेंगे सब अरे, ठीक है ना। सब अरे के क्या मतलब कि जो अरे है पीवी के अरेज का नाम हमने क्या रखना चाहिए, उसके आपकी मर्जी है, योर चॉइस, जो भी नाम रखना है। मैं इसका पीवी अरे नाम रखूँगा, ठीक है ना। उसमें हमने चूज़ की थी पिछली वाली ओरिएंटेशन पैरामीटर में इसकी जो फीचर्स थी हमने उसकी चूज़ की थी फिक्स टिल्टेड प्लेन, उसकी टिल्ट 30 डिग्रीज एंड एजिमुथ 0 डिग्रीज फेसिंग ड्यू साउथ, ठीक है ना। उस हिसाब से अगर आप प्री साइजिंग हेल्प देखेंगे राइट साइड पे इसके कि मतलब कि अगर आपके क्लाइंट के पास एक प्लान्ड पावर, उनकी जो माइंड है कि उनको 20 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करना है फॉर एग्जांपल, या 10 किलोवाट का, 15 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, जो भी है, अगर उनके पास प्लान किलोवाट पीक है वो आप एंटर कर सकते हो, ये ठीक है ना। या फिर उनके पास अगर अवेलेबल स्पेस है, रूफ स्पेस एरिया उनका क्या होगी अवेलेबल, ठीक है ना। उनके पास अगर मीटर स्क्वायर में क्या है, ठीक है ना, उससे आप लिख सकते हैं कि अगर फलाना 500 मीटर स्क्वायर है, जो भी है उसे आप देख सकते हो, जिसमें आपको ना प्री साइजिंग हेल्प में बताएगा कि उस स्पेस के हिसाब से कितने सोलर मॉड्यूल्स आ सकते हैं। या फिर अगर प्लान पावर पे 20 किलोवाट पीक पे वो बता देगा कि कितना सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स वगैरह सब डिज़ाइन करके वो आपको बता देगा, ठीक है ना। मैं करूँगा कि मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, ठीक है, नो साइजिंग, मैं ऐसे ही बस डिफ़ॉल्ट करके या फिर चलो एक काम करते हैं, मैं लिखता हूँ 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम, ठीक है ना, 10 किलोवाट पीक। अब हम जाएंगे पीवी मॉड्यूल, ठीक है ना, सोलर पैनल्स हम सेलेक्ट करेंगे। इससे आप कौन सी साल चूज़ करना है, अवेलेबल लास्ट ईयर, अवेलेबल नाउ, इस साल के लिए, पुराने साल का भी है, प्रोड्यूस्ड
production from 2018, 2011, 14, 15, 16, 17, 2002. मैं चूज़ करूँगा available now. आपके पास ब्रांड्स आते हैं फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स टू जर्मन मैन्युफैक्चरर्स टू अमेरिकन टू ऑल टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं सोलर की. जिनको हो गया, आपके पास ट्रीना हो गया, कैनेडियन सोलर हो गया, आपके पास हर चीज़, एनफेज, हीलियो, होंडाई, जीए, हर चीज़ है. तो मैं चूज़ लॉन्गी भी है, तो मैं चूज़ करूँगा जिंको. लेट्स चूज जिंको. सोलर पैनल स्पेसिफिकेशंस, पावर उनकी है कौन सी चाहिए. 270 वाट पीक, साई पॉली मतलब पॉलीक्रिस्टलीन या मोनो क्रिस्टलीन साई मोनो. तो उनकी जो है 350 वाट पीक, 33 वोल्ट साई पॉलीक्रिस्टलीन जे के एम, 72 सेल्स. ठीक है ना. तो 72 सेल्स हैं सोलर पैनल में जिससे कनेक्ट होके फॉर्म करते हैं सोलर पैनल 350 वाट पीक. तो मैं ये चूज़ करता हूँ. ठीक है ना. उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली needed solar modules 29 है कि मैंने 350 वाट की सोलर पैनल चूज़ किया. उस हिसाब से कि बता रहे कि 29 पैनल्स नीडेड होंगे क्योंकि 29 टाइम्स 350 गिव्स अस 10,050 वाट्स. सो 10 किलो वाट का सोलर सिस्टम हो गया. उस हिसाब से बता रहे कि एस्टिमेशन के अवेलेबल रूफ स्पेस चाहेंगे 60 मीटर स्क्वायर. हेल्प कर रहा होगा, बता रहा होगा जिससे एडवांस के आपको 60 मीटर स्क्वायर के रूफ एरिया चाहिए जिससे इन केस अगर आपको 10 किलो वाट का सिस्टम चाहिए और इसमें 350 वाट के सोलर पैनल्स 29 लगाने होंगे. ठीक है ना. उस हिसाब से आप इसकी स्पेसिफिकेशंस भी ओपन कर सकते हो सोलर पैनल्स की. यहाँ पे देखो ओपन करके उनके आप देख सकते हो क्या उनकी वी एम पी पी है, वी ओ सी, आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट, आई एम पी पी मैक्सिमम पावर करंट, इसकी पावर टी रेफरेंस, इसकी टेम्परेचर है रेफरेंस 25 डिग्रीज. उस हिसाब से इसके ऑपरेटिंग कंडीशंस हो गए हैं. इसके आप ऑप्टिमाइजेशन है इनकी सेल्स के बारे में, कितना सेल 72 सेल्स इन सीरीज वाली है सोलर पैनल्स. एरिया है तो सोलर पैनल की जो हाइट है, एरिया है 1.952 मीटर स्क्वायर की है. पूरी इन्फॉर्मेशन बताती है कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज है, आईसी मॉड्यूल के पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टेंस, एडिशनल डेटा. फिर ग्राफ्स में देख सकते हैं कि करंट वर्सेस वोल्टेज की कैसी इसकी ओवरव्यू होगी. फुल ग्राफ अगर देखना चाह रहे हैं आप देख सकते हैं. तो उसकी पूरी डेटा शीट है. उसको कैंसिल सेव कुछ नहीं, हमने मॉडिफाई आप कर सकते हो अगर कोई चेंजेस करने हैं उस डेटा शीट पे, स्पेसिफिकेशन शीट आप वो कर सकते हैं मॉडिफाई. सेव भी कर सकते हैं अगर कोई चेंजेस करने हैं, अपनी कस्टमाइज करना है वो भी आप कर सकते हैं. ये आता है कि यूज़ ऑप्टिमाइज़र. ये बेसिकली एक डीसी ऑप्टिमाइजर्स होते हैं जिसमें आप सोलर पैनल्स में लगाते हैं, जिसमें आपकी एफिशिएंसी और पावर इम्प्रूव होती है, इसके वोल्टेज लेवल्स वो आप लगा सकते हो. जिसमें इनकी रूफ में शेडिंग होती है तो उस हिसाब से आप डीसी ऑप्टिमाइजर्स लगा सकते हो. मैं ये नहीं लगा रहा, जस्ट कीप इट सिंपल. ये आता है साइजिंग वोल्टेजेस. तो बता रहे हैं कि अगर वी एम पी पी द मैक्सिमम पावर वोल्टेज 60 डिग्री सेल्सियस में क्या होगी, इसकी वोल्टेज लेवल इतनी होंगी. और अगर वी ओ सी ओपन सर्किट वोल्टेज मैक्सिमम अगर -10 डिग्री सेल्सियस में इसकी क्या वोल्टेज होंगी. तो ये लेवल्स आपको खुद बताता है जस्ट इन केस, ताकि आप इन्वर्टर साइजिंग होती है, वायरिंग साइजिंग, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट आता है वो इन्वर्टर सिलेक्शन. उस हिसाब से अगर मैं चूज़ करूँ इन्वर्टर अवेलेबल नाउ, सेम थिंग. और कौन सी इन्वर्टर, ये भी चूज़ सोलर मैक्स, सोलर वर्ल्ड, सोलर एज, फ्रोनियस, इन्वरक्स के पाकिस्तान, चाइना, हायोंडाई, सोलिस, बहुत सारे हैं. मैं चूज़ करूँगा, कौन सा चूज़ करूँ, ग्रोवाट का भी है, गुडवी, फ्रोनियस यूएसए, फ्रोनियस इंटरनेशनल, एनफेज. एनफेज के भी होते हैं डीसी ऑप्टिमाइजर्स, या माइक्रो इन्वर्टर्स भी होते हैं एनफेज के, अमेरिकन, वो भी अच्छे हैं. सो आई विल जस्ट गो विद सोलर मैक्स. ठीक है ना. सोलर मैक्स आते हैं. तो बेसिकली अब ये खुद PVSyst हमको गाइड कर रहा है, बता रहा है कि यू शुड चूज इन्वर्टर बेस्ड ऑन एटलीस्ट AC पावर आउटपुट ऑफ 8 किलोवाट्स. मतलब 8 किलोवाट्स के नीचे नहीं चूज़ करें, 8 किलोवाट से ऊपर चूज़ करें. तो मैंने सेफ साइड पे मैंने 10 किलोवाट्स का चूज़ किया है, 150 बाई 950 वोल्ट्स. ये मल्टी MPPT फीचर एक होती है इन्वर्टर में, वो मैंने चूज़ नहीं किया. ठीक है. मतलब मैं एक ही इन्वर्टर इनपुट पे MPPT इनपुट में करूँगा, वरना मैं अगर मल्टी MPPT फीचर यूज़ करूँ तो मेरे से दो फिर इस्तेमाल होंगे MPPT इनपुट्स. तो मैंने बस एक ही चूज़ किया है. उस हिसाब से क्या आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज 150 बाई 950 वोल्ट्स, ग्लोबल इन्वर्टर की पावर आउटपुट 10 किलोवाट्स AC, इनपुट मैक्सिमम वोल्टेज 1000 वोल्ट्स. ठीक है ना. अब नेक्स्ट आता है डिज़ाइन दी अरे, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स और स्ट्रिंग्स. तो ये स्ट्रिंग साइजिंग होता है सोलर PV का, मतलब कितने मॉड्यूल्स इन सीरीज और कितने पैरेलल कनेक्शंस पे. वो खुद ही होता है, खुद ही ऑटोमेटिकली कर लेता है. आप देख सकते हैं कि
modules in series 16 in series and two parallel connections. So two connections, उसमें पहला parallel connection में 16 होंगे, second parallel connection में 16 होंगे. So now ये बता रहे हैं कि overall final इसकी जो है 32 modules में 62 meter square area चाहिए होंगे, और इसकी operating conditions जो solar array होगी इसकी जो VMPP 60 degrees 540 volts टोटल होंगी जब आप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 32 उस हिसाब से इन्वर्टर भी जो क्या वोल्टेज रेंज आ रहा है 540 volts. And then VMPP 20 degrees Celsius में 649 होएगा, and then VOC minus 10 degrees में 857 volts हो रहे हैं. So as you can see, the VMPP at 20 degrees 650. So it meets the operating voltage 150 to 950 volts and the input maximum voltage of 1000 volts. So ये भी meet हो रहा है. ठीक है ना, उस हिसाब से मैक्स इन डेटा अगर एस टी सी चाहिए होगी, उससे आप एस टी सी वैल्यूज़ या मैक्स इन डेटा वो भी आप चूज़ कर सकते हैं. प्लेन इरेडियंस जो होती है, हाउ मनी डिफ़ॉल्ट एस टी सी कंडीशन में 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, ये डिफ़ॉल्ट मैंने एस टी सी वैल्यूज़ चूज़ किए हैं. आई एम पी पी एट एस टी सी 17.9 एम्स, आई सी सी 18.7 पर आप देख सकते हैं. array nominal power STC 11.2 kilowatt peak, तो कितना generate होएगा power solar panel से. And then on the right side आप देख सकते हैं कितना list of sub arrays, Jinko solar modules, solar max inverter, and then उसकी global system summary पूरा डिटेल में बताएगा क्या इसके overall होगी. इसके sketch भी है, simplified sketch, तो दिखा रहा है क्या हो रहा है. तो complicated है, इसको ignore कर लें. System overview भी है, उस हिसाब से हमने वही जो overview system का तो हमने कर लिया select, हमने choose, तो हम OK करेंगे. As you can see now system भी green हो गया light, means good to go, सब checkout हो गया. अब हम जाएंगे detail losses पे. Detail losses में ज़्यादा अगर आपको change करनी losses वगैरह, thermal losses अगर heat और इसमें temperature changes वो भी आप कर सकते हैं. ohmic losses, इसका wind का भी एक होता है loss डालना है. इसकी ohmic losses और wiring losses होती है, लॉस फ्रैक्शन एस टी सी. ग्लोबल वायरिंग रेजिस्टेंस कितनी होगी जो कॉपर वायर की. मॉड्यूल क्वालिटी की मिसमैच, तो जो पावर लॉस होती है सोलर पैनल जब कनेक्ट होते हैं एक साथ, उसकी लॉसेस होती है. सॉइलिंग लॉस पर ईयर्स की, डिग्रेडेशन लॉस होती है ईयरली, उसका सॉइलिंग डस्ट का भी होता है. आई एम ए इंसिडेंस एंगल होती है. ऑक्सिलरीज एजिंग, उसकी डिग्रेडेशन होती है एजिंग का सोलर पैनल्स का. बेसिक डिग्रेडेशन दिखा रहा है कितना होगा 5 20 30 ईयर्स पे. एनुअल इंक्रीजिंग मिसमैच दिखा रहा है कितना नीचे जा रही है इसकी डिग्रेडेशन परसेंटेज. मॉड्यूल की वारंटी, अनअवेलेबिलिटी, स्पेक्ट्रल इसकी ग्राफ भी है, ये ग्राफ देख सकते हैं आप. पूरी इसके जो डिफरेंट टेम्परेचर्स, उसकी वोल्टेज लेवल्स पे और इसकी करंट पे कितना उसका इंसिडेंस हो रहा है. बीम एंगल, एम्बिएंट टेम्परेचर, वेलोसिटी पूरा आप प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो ये तो मैं नहीं जाऊँगा इतना डिटेल, लॉसेस पे चेंज नहीं कर रहा मैं बोलूँगा ज़ीरो. एंड देन सेल्फ कंजम्पशन, ये आप एंटर कर सकते हैं कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक बिल है उसकी कितने अप्लायंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं दिन में, कितने घंटे के लिए कौन सी एसी चल रहा है, पंखा वगैरह, ये सब आप कर सकते हैं सेल्फ कंजम्पशन में. तो यूज़र्स नीड्स के हिसाब से अगर फिक्स्ड कांस्टेंट है, मंथली वैल्यूज चेंज होती हैं, डेली है या हाउस होल्ड उनकी कंज्यूमर्स है, या फिर अगर आप इंपोर्ट करें डेटा फाइल CSV फाइल, आप आवरली या डेली फाइल उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं. जो भी है रैंडम है आप चूज़ कर सकते हैं. मैंने 30 कर लिया, जो भी है ओके करने के बाद उस हिसाब से मैंने सेल्फ कंजम्पशन मैंने फिक्स ले लिया 30 किलोवाट्स की. अगर कंजम्पशन हो रही है घर में से साल में, उस हिसाब से बैटरी अगर ये चूज़ किया मैंने लिथियम आयन की 220 टू 874 वोल्ट्स की. ठीक है ना, ये सब बताते कितना बैटरीज आएंगी, सब मैंने ओके करके. अब ये देख सकते हैं कि यार आस्क कर रहा है कि आप सेव करें, जो ब्लैक चिपटिक्स आती हैं, तो मैं सेव करूँगा. उसके लिए मैं न्यू सिमुलेशन वेरिएंट या प्रोजेक्ट 1 वेरिएंट जो भी है उसको मैंने सेव कर दिया. एज यू कैन सी अब सेव हो गए. अब ये ऑप्शनल आ जाता है हॉरिजॉन्टल शेडिंग्स पे, न्यू शेडिंग्स पे. ये ऑप्शन है, अगर आप शेडिंग्स होती हैं ट्रीज में आप वो भी आप कन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा. उसके लिए 3D शेडिंग्स वगैरह एक्टिवेट करने होते हैं. और उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट, उसको आप एनर्जी को अगर मैनेज करना है कि मैं नहीं करूँगा. आई एम जस्ट गोना गो स्ट्रेट टू रन सिमुलेशन. जी तो ये रहा, लेट मी जस्ट जूम इन. तो ये प्रोजेक्ट देखो मैं डिफाइन किया है, सिमुलेशन रिपोर्ट ग्रिड कनेक्टेड. ठीक है ना, 11 किलो वाट अगर आप देख सकते हैं. सिस्टम पावर की जो सोलर सिस्टम 11.20 किलो वाट पीक हो गया. उसकी जो क्या कहते हैं
ये आ गया आपका प्रोजेक्ट समरी, कहाँ पे हम किस जगह पे, जियोग्राफिकल साइट, इसकी सिचुएशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितनी होंगी, इसकी एल्टीट्यूड, टाइम जोन, अल्बीडो, सब चीज़ें, सिस्टम समरी, फिक्स टिल्ट 30 डिग्रीज, यूज़र के नीड्स, फिक्स कांस्टेंट लोड, उस 30 kWh पर ईयर, उस हिसाब से हमने कितना मॉड्यूल 32 यूनिट्स, 11.20 किलोवाट इन्वर्टर एक यूनिट, इसमें 10 kWh आउटपुट देगा। फिनोमिनल रेशियो डीसी टू एसी रेशियो 1.12। बैटरी पैक सेल्फ स्टोरेज कंजम्पशन एक यूनिट, वोल्टेज 874 वोल्ट्स, कैपेसिटी 222 आवर्स। रिजल्ट्स बता देगा कितना प्रोड्यूस्ड एनर्जी, स्पेसिफिक प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस रेशियो, सोलर फ्रैक्शन, ये भी हम चेक करते हैं। पीवी का जो करेक्टरिस्टिक्स ये आ गया जिनको सोलर की हमने यूज़ किया है, 350 वाट की, कितने मॉड्यूल्स 32, इसकी नॉर्मल पावर एसटीसी, कितने स्ट्रिंग साइजिंग, दो पैरेलल कनेक्शन 16 इन सीरीज, इसकी कंडीशंस क्या होंगी, टेम्परेचर्स पे सब बताते हैं। इन्वर्टर भी, सोलर मैग्स, ये सब, ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज, डीसी टू एसी रेशियो, टोटल पीवी पावर 11 किलोवाट पीक, सब इसके मॉड्यूल की एरिया, सेल की एरिया, बैटरी स्टोरेज का भी बता रहे हैं ये सब, बैटरी पैक वोल्टेज, नॉमिनल कैपेसिटी, ठीक है ना। फिर अर्रे लॉसेस आते हैं, वो भी हमने उसको डिफ़ॉल्ट पर रखा है, लेकिन चेंज भी कर सकते हैं मॉडिफाई। एंड देन आते हैं अर्रे लॉसेस के बाद मेन रिजल्ट्स। ये मेन होता है जब आप देखते हैं, जब भी कोई सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट होती है, इसकी रिजल्ट्स कि कितना एनर्जी जनरेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारा 10 किलोवाट 11 किलोवाट का सोलर सिस्टम प्रोड्यूस करेगा साल में से 17.63 मेगावाट आवर्स पर ईयर। सो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1763 गीगावाट आवर्स, सॉरी, नो, 1763 किलोवाट आवर्स पर ईयर, ठीक है ना। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिक प्रोडक्शन 1574 किलोवाट आवर्स पर किलोवाट पीक पर ईयर। सो द सेल, द सोलर पैनल per year, इसकी प्रोडक्शन होगी 1574, परफॉर्मेंस रेशियो 82.05%। So इसका परफॉर्मेंस रेशियो, you have to see if it's 100%, 90%, 95, 80%, 85%, 70, 80%, ये इसकी परफॉर्मेंस रेशियो, how efficient it is. So 82% means it's very efficient system, so that's good. अगर कम होंगे 70% तो अच्छा नहीं है, अगर ज़्यादा होएगा 90% ज़्यादा अच्छा है। सोलर फ्रैक्शन एस एफ, कितना सोलर अवेलेबल होएगा, 100%। बैटरी एजिंग, स्टेट ऑफ वेयर, साइकिल्स, स्टैटिक, ये सब बताता है। अगर हम जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस रेशियो पूरे मंथ टू मंथ कैसे रहेगी, एंड इसकी जो लॉसेस होंगी, नॉर्मलाइज प्रोडक्शंस पर इंस्टॉल किलोवाट पीक, कलेक्शन लॉसेस मतलब कि पीवी अरेज की लॉसेस होंगी, सिस्टम लॉसेस इन्वर्टर ज़्यादा नहीं है, एंड देन प्रोड्यूस्ड यूजफुल एनर्जी, इन्वर्टर की आउटपुट यू कैन सी ज़्यादा है, तो ये अच्छा है। गुड साइंस, पॉजिटिव साइंस, एंड बैलेंसेस ग्लोबल होराइजन, कितना एनर्जी सन प्रेजेंट होएगा अवेलेबल पर मंथ के हिसाब से भी है और ईयरली भी है। एंड देन डिफ्यूज होराइजन, आपको देख सकते हैं लेजेंड्स क्या एक्सप्लेन करें क्या है डिफ्यूज होराइजन, horizontal diffuse irradiation, T ambient temperature, global inclination, global incident in collector plane, so solar panel जो plane होती है उसकी collect होती कितनी होती है in kilowatt hours per meter squared, global efficiency, effective global for IAMA and shadings, ERA मतलब कि effective energy at the output of the array, so array की जो output energy इतनी होगी, e-user, so energy supplied to the user, so energy supplied to the user इतना होएगा, ज़्यादा नहीं है। energy from the sun, energy from the sun भी इतना नहीं है, ठीक है। e-grid, energy injected into the grid, so e-grid मतलब कि कितना energy वापस हम grid पे export करेंगे। as you can see positive results, अगर negative आया तो मतलब हम नहीं कर रहे हैं। and then EFR grid मतलब कि energy from the grid, हम कितना energy grid से हम import करते हैं, so zero means we don't take any energy from the grid, so ये positive है signs। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लॉस डायग्राम भी है, कितने परसेंटेज कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम सेल्स, इफेक्टिव रेडिएशन ऑन कलेक्टर्स, फ्रॉम पीवी नॉमिनल लॉसेस इरेडियंस to temperature, 10% from temperature, module quality loss, mismatch wiring loss, ohmic loss, inverter का भी loss, battery storage, सब मिला के बताता है कितने losses हो रहे हैं। and
स्पेशल ग्राफ्स भी हैं एक्स्ट्रा, आप देख सकते हैं कि कितनी पावर ग्राफ्स होती हैं ग्रिड के हिसाब से, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ग्रिड के हिसाब से कितनी एफिशिएंसी हो रही है। ये सब के पूरा आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है स्टेप बाय स्टेप। अब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है, इकोनॉमिक एवेल्यूएशन। आप देख सकते हैं कि आरओआई कितना होगा। सो अगर आपको कैलकुलेट करनी है आरओआई कितनी कॉस्ट होगी सिस्टम इन रुपीज़, इफ़ यू वांट टू जनरेट ए कोटेशन देनी है अगर आपको क्लाइंट को, तो उस हिसाब से आप पूरा प्रेजेंट कर सकते हैं कि पूरा सिस्टम में इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, बैंक लोन, टैक्सेस के हिसाब से मेंटेनेंस, पूरा हर चीज़, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, टैरिफ्स, कार्बन इमिशंस कितनी होगी इसकी, वापस अगर सेविंग्स होगी पोल्यूशन की, इसकी आरओआई, एलसीओई, टोटल ईयरली कॉस्ट, पे बैक पीरियड, पूरा आप इसकी कर सकते हैं, चार्जेस, कॉस्ट वगैरह, कैलकुलेशंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट सब वगैरह। तो ये आप ये करके आप उसके आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मॉडिफाई दी रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स में वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, इफ़ यू वांट यू कैन मेक चेंजेस। जो अगर मुझे ये ग्राफ इंक्लूड करना है, मुझे ये ग्राफ एक्सक्लूड करना है, डिलीट करना है, ये सब आप कर करके आप जनरेट कर सकते हैं। आप टेबल भी व्यू कर सकते हैं, इसके आवरली ग्राफ्स हैं, प्री डिफाइंड ग्राफ्स, एंड देन यू कैन सेव इट। सो this is overall, you can see the review as well, the results, just to have an insight of what's going on. And yeah, so ये बेसिकली है स्टेप बाय स्टेप PVSyst की ट्यूटोरियल, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें पैरामीटर्स हमने फिल आउट किए हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप करना है when it comes to working with any small scale residential to commercial to project high level. This is the best tool software that I recommend to anyone, और ये ज़रूर आप ट्राई करिएगा, यूज़ करिएगा, टेस्ट करें क्या क्या चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स के लिए, इकोनॉमिक एवेल्यूएशन, एनर्जी मैनेजमेंट, हर चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ समझ आए और इंटरेस्टिंग आपको लगा और यूज़फुल लगा। तो मेक श्योर यू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।